नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ बड़ी बहस में हेमंत कुमार। मध्य प्रदेश में बारिश बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। डबरा, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड और शिवपुरी के साथ साथ दतिया समेत अन्य जिलों में पानी का सैलाब लोगों पर सितम ढा रहा है। आसमान से आफत बरस रही है। कई लोग घरों में कैद हैं तो कई सैलाब में फंसे हुए हैं और बारिश को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को निकालने के लिए आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। सूबे के 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 11,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन चंबल और सिंध नदी कहर बरपा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में 1,250 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इनमें से 294 गांव ज्यादा प्रभावित हैं। इन गांवों से 11,100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं शिवपुरी के गौरा टीला गांव में बाढ़ में फंसे 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर और दतिया में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ग्रस्त जिलों में 60 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। यहां पर 12,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है और बाढ़ से बंद हुए श्योपुर मुरैना मार्ग पर आवागमन फिर से शुरू हो गया है। शिवपुरी और श्योपुर सड़क पर भी ट्रैफिक शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हालात से निपटने के लिए खुद अपनी कमान संभाल ली है। बुधवार को जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने हवाई दौरा किया, वहीं सुबह सीएम ने बाढ़ को लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई। उसके बाद सड़क मार्ग से डबरा पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ को लेकर के क्या कुछ कहा है लोगों से, वो आप सुनिए। हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए। न केवल मकान क्षतिग्रस्त हुए, मकान में रखा सामान, चाहे वो अनाज हो, आटा हो, हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए। न केवल मकान क्षतिग्रस्त हुए, मकान में रखा सामान, चाहे वो अनाज हो, आटा हो, कपड़े लत्ते हो, बर्तन हो, वो भी नष्ट हुआ है। पशुओं की भी क्षति हुई है। लेकिन हम जनता से ये कहने आए कि चिंता न करें। सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनके मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके लिए हम राहत की राशि देंगे। वैसे प्रावधान हम 95,000 रुपए का, लेकिन केवल 95,000 नहीं, मनरेगा का कन्वर्जेंस करके 1,20,000 रुपए की राशि हम पूरी करेंगे ताकि मकान ढंग से बन सके। सामान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसकी राशि भी दी जाएगी। पशु अगर रह गए तो जैसे मैंने बताया, बड़े पशु हैं, गाय बैल भैंस, तो 30,000 रुपया, छोटे अगर है तो 10,000 रुपया, बकरा बकरी के 3,000 रुपया, मुर्गा मुर्गी के 60 रुपया, कुआ अगर खत्म हो गया, ट्यूबवेल डूब गया, उसके अलग से पैसा 25,000 रुपया। फसलों का नुकसान अगर हुआ है तो आकलन करके उसकी राहत की राशि भी देंगे। मुसीबत में जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राहत देने में। और अभी तात्कालिक रूप से भोजन, पानी और बाकी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जनता के साथ। सर, फिलहाल खाने पीने का और पहनने का संकट ग्रामीणों के बीच आया है। सर, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? अलग अलग शिविर भी लगा रहे हैं, लेकिन शिविर लगाने के अतिरिक्त अगर कोई घर भी जाएंगे और जब तक भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि चूल्हा नहीं है, बाकी चीजें खराब हो गई, तो फूड पैकेट्स बांटना पड़े या सूखा अनाज देना पड़े, वो दे के भी निर्देश दिए व्यवस्था। तो एक तरफ आसमानी आफत की वजह से लोग दो चार हो रहे हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं, भूखे हैं। सरकार और प्रशासन के अलावा आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। बीजेपी जहां सरकार के किए गए कार्यों की तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष इस पूरी कवायद को लेकर के सवाल भी खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी सुनिए। भयावहता लगातार बनी हुई है। स्थान जरूर परिवर्तन सा लग रहा है। फोरकास्ट जो किया है मौसम विभाग ने, उसमें आज तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई है।
लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे। इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे। 11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे। इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। तो देखिए, इससे दो चीजें सामने आई हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जो प्री मानसून तैयारी होती है वो सरकार उसमें पूरी तरह से असफल हुई, फेल हुई है। जहां पर एवैक्यूएशन कराना चाहिए था प्री मानसून, वहां पर एवैक्यूएशन नहीं कराया गया। और दूसरी चीज, जो समय समय पर जो है चेतावनियां जारी करनी चाहिए थी प्रशासन को, उसमें भी जो है कहीं न कहीं त्रुटियां हुई हैं और लोग भौचक रह गए हैं इसको देखकर। जिस तरह से पुल बहे हैं, जिस तरह से बांध टूटे हैं, वो सारी जो कंस्ट्रक्शन है पिछले जो है 15 साल के कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक्सपायर होने के पहले अगर कोई जो है संरचनाएं टूट रही हैं तो इसका मतलब है कि भारी भ्रष्टाचार उनमें हुआ है, गुणवत्ता उनमें नहीं रखी गई। आज ये राजनीति करने का समय नहीं है और राहत पहुंचाने का समय है। तो उस राहत पहुंचाने में भी जो है मंत्रियों की आपसी प्रतिद्वंदिता और स्पर्धा का जो प्रदर्शन है। तो बाढ़ के इस हालात में सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष लगातार वार कर रहा है और कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि जितनी भी क्षतिपूर्ति, चाहे तो इंसान की मृत्यु हो, चाहे पशु की मृत्यु हो, या किसानों की तमाम सारी खड़ी हुई क्रॉप जो पूरी तरह गड्ढों के रूप में खेत तब्दील हो गए, इसका पूरी तरह सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मतलब परिवारों को एक उनकी क्षतिपूर्ति हुई है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कईयों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार को इसको संज्ञान में लेकर, और ये हवाई सर्वे से बात नहीं है, धरातल पे आकर पूरा प्रशासन इसको लगे। और मुझे लगता है, जैसा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है, कलेक्टर ग्वालियर और एसपी ने भी भरोसा दिलाया है कि 3 दिन के अंदर हम लोग पूरा सर्वे कराएंगे। सर्वे के जो उचित होगा वो। तो चलिए इस पूरे मसले को लेकर के चर्चा करें उससे पहले हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्री और नेता पीड़ितों के बीच किस तरीके से पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या से रूबरू हो रहे हैं। सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना, उन्हें सांत्वना दी है। वहीं सूबे के मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना, उनके बीच मौजूद रहे। इन सब के बीच में कई ऐसे किस्से हैं कि किस तरीके से लोग इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। डबरा, भिंड, श्योपुर, विदिशा की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ पानी पानी है और पानी की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी है, आसपास पानी है और अब समझ में नहीं आ रहा, कई लोगों को परेशानी का इस कदर सामना करना पड़ रहा है कि कैसे उन तक राहत सामग्री पहुंचेगी। और हालांकि सरकार के अपने दावे हैं और इन दावों के बीच ये तस्वीरें हैं। डबरा में देखिए लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भिंड की तस्वीर है जहां पर चारों तरफ पानी है। श्योपुर की तस्वीर देखिए, वहां पर भी चारों तरफ पानी है और लोग परेशान है पूरी तरह से। विदिशा, तमाम जगहों पर हालात इस वक्त खराब हैं। तो लगातार बाढ़ को लेकर के जहां एक तरफ लोगों की परेशानी सामने आ रही है, वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। नेहा बग्गा प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल नेहा बग्गा आप ही से कि आखिरकार इस वक्त जब लोग परेशान हैं और बाढ़ जो है अपना कहर बरपा रही है, ऐसे में आपको आपकी सरकार की तैयारी क्या है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जब से ये महाविनाशकारी बाढ़ जो आई है, आप देखिए कि लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका दौरा करके जनता के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। कल का आपने गृह मंत्री जी का भी एक वीडियो देखा होगा, किस तरीके से उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो प्रभावित लोग हैं उनको वहां से निकालने का काम किया।
और निश्चित ही ये बहुत ही भयावह प्रकार की एक बाढ़ आई है मध्य प्रदेश के अंदर और इससे जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जिस प्रकार से केंद्र की ओर से सहायता मिली है, चाहे एनडीआरएफ के माध्यम से हो, चाहे एसडीआरएफ के माध्यम से हो, बीएसएफ हो, होमगार्ड हो, इन समस्त जो दलों से सहायता लेते हुए जनता को वहां से निकालने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। कई लोगों के इसके घर जो हैं, बर्तन, कपड़ा, अनाज सब कुछ सड़ गया, जो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी चीजें उनको देने का ऐलान भी किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दोबारा से घर बनाने में उनको मदद किया जाएगा, पर अभी प्राथमिकता है कि उनको रेस्क्यू कर एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना जिससे जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उनकी जान बचाई जा सके, उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। और मैं अभी आपके चैनल पे बाइट सुन रही थी कांग्रेस के कुछ नेताओं की, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है और जिस तरीके के वो बयान देते हैं, मुझे लगता है कि आपदा में भी अवसर ढूंढने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी के नेता है। वो कह रहे हैं सरकार की वजह से बाढ़ आ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बाढ़ तो पिछले वर्ष भी आई थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। क्या वल्लभ भवन से बाहर निकलकर झांक कर देखा था? क्या एक बार भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए थे? जिस तरीके से माननीय शिवराज जी लगातार 24/7 घर से कंट्रोल रूम, घर पर भी रहते हैं तो कंट्रोल रूम और सर्वे पर भी निकलते हैं। आपके अपने विधायकों को भी आप सुन लेती तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपके खुद के विधायक जो है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से बाढ़ आई, इस पर शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आनी चाहिए हेमंत जी? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर बाढ़ किसी पार्टी की वजह से, सरकार की वजह से आती है तो ये फिर मैं आपको बताती हूँ कि शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। अगर अटल बिहारी वाजपेयी इस योजना को लेकर आए थे तो मैं ये नहीं कहती कि अटल जी के बाद मनमोहन जी ने क्यों नहीं किया, पर मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के नेताओं से, विधायकों से जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये राजीव गांधी क्यों नहीं ले आए, ये इंदिरा गांधी क्यों नहीं ले आई, ये जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं कर दिया कि सारी नदियां एक साथ मिल जाएं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 12 माह इसके बाद तो आप भी सत्ता में रही है ना नेहा जी, फिर आपकी पार्टी क्यों नहीं लेकर के आई? क्यों नहीं आपने जोड़ दिया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उसी बात और अभी पिछले 7 साल से तो आप ही की सरकार केंद्र में, राज्य में भी आपकी सरकार है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन आपने किया है। जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसी का कारण है कि लगातार नदियों के सर्वेक्षण को लेकर केंद्र स्तर पर योजनाएं भी बन रही हैं और कार्य भी हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में आज शिवराज जी की सरकार है, 3 नदियों को मिलाने का काम कर दिया। यही कांग्रेस हंसी का पात्र बनाती थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि नदियों का विलय कराया जाएगा और इस प्रकार से एक नदियों को जोड़ने का काम करेगा। और यही कारण है, आप सोचिए कि अगर नर्मदा जी का इस प्रकार से प्रभाव बढ़े तो किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। आज वही नर्मदा जी को घर घर पहुंचाने का काम किया है, व्यवस्थित तरीके से 3 नदियों को जोड़ने का काम किया, तो ये शिवराज जी ने किया है। देखिए ये शर्म का सिंध पार्वती नौन पर भी कुछ सोच लेते जो ये पूरा इलाका ग्वालियर चंबल का बच जाता। अगर आप ये कह रही हैं नेहा जी, सवाल सही है। मैंने आपको बताया भी कि रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व में भी था और आज भी अगर 3 नदियों को जोड़ा है और लगातार उसमें कार्य करने का काम कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने रामेश्वर जी का नाम लिया, इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि इसमें मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनका स्टेटमेंट है मैडम, मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनका स्टेटमेंट है इसे लेकर के। सही है, उनका स्टेटमेंट सही है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को बंद कर दिया था, इसलिए ये मध्य प्रदेश में बाढ़ आई है। बिल्कुल सही है। उसके बाद तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे अभी है नेहा जी कि अगर कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को बंद कर दिया था तो आप 7 साल में नदियां जोड़ देते हैं। मैं भी तो आपसे वही कह रही हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 3 नदियों को जोड़ दिया गया है। उसी का परिणाम है कि आज नर्मदा जी को घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, फिरोज सिद्दीकी से मैं जवाब देता हूँ। ठीक है नेहा जी, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। फिरोज सिद्दीकी, ये बाढ़ कांग्रेस की वजह से आई है और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बोलिए। हाँ, कोई भी सरकार है वो भाई बाढ़ का, फ्लड का मैनेजमेंट करती है। आप अपनी मीडिया फाइल्स को देखिए कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि रेड अलर्ट है, वो भारी से भारी वर्षा हो सकती है ग्वालियर चंबल संभाग में, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अलर्ट पे नहीं आया?
हुआ ये कि पार्वती, कूनो, चंबल, जितनी भी वहां की नदियों के डैम थे, जो कांग्रेस के बनाए हुए डैम है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नहीं है, सारे डैमों के गेट एक साथ खोले गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल दिया। होता यह है कि डैम्स के जो गेट है आपस में कोऑर्डिनेशन रखता है एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग जिलों में अलग अलग डैम है, कहीं से कितना रिलीज करते हैं पानी, कहीं से कितना रिलीज करते हैं, कहीं से कितना रिलीज करते हैं। श्योपुर में मेरा खुद का घर है, लोग भौचक रह गए, एकदम से पानी 7 फीट ऊपर आ गया श्योपुर के आधे से ज्यादा लो लाइंग एरियाज में। ये स्थिति हुई, लोगों के घर डूब गए। ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी सरकार की, ये थी कि सरकार सोती रही, और जब डैमों में पानी एकदम से बढ़ गया तो सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं किया और पूरे के पूरे डैम्स के फुल गेट्स खोल दिए आपने। और जब फुल गेट्स खोले तो ये होना ही था कि शिवपुरी डूब गया, हमारा श्योपुर डूब गया, दतिया डूब गया, और ये जितने और तो और आप सुनिए कि हाईवेज जो थे, जो नए नए हाईवे बने थे, वो नए नए हाईवे में ट्रक आपको कहीं कहीं है ना जगह जगह पलट गए, ट्रक्स में खड़े खड़े पलट गए ट्रक। तो ये उसका नतीजा है। सरकार को समझना चाहिए कि उसने कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अब बचाव और राहत कार्य पे आइए। बचाव और राहत कार्य में सिर्फ अभी इवैक्यूएशन चल रहा है। कौन कौन से राहत कैंप बनाए नेहा बग्गा जी हमको बता दें तो हम भी लोगों, आपने कांग्रेस के लोगों को पहुंचा देंगे। कहीं कोई राहत कैंप ऐसे बड़े बड़े बनाए नहीं गए सरकार के द्वारा। अब हम कहते हैं कि 2019 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी, तब कमलनाथ जी ने मंदसौर और नीमच के पूरे एरिया में खुद ने सर्वे किया था, पैदल चल के सर्वे किया उन्होंने, और उन्होंने लोगों के खातों में पैसे पहुंचाए थे। या आप पता कर लीजिए, कोई अगर उसमें मुर्गी, बकरी, भैंस और लोगों के मकान, हर चीज का सर्वे किया, आप जाके देख लीजिए, पूरे इलाके में पता कर लीजिए। और साथ हेमंत जी 7 तारीख को कमलनाथ जी जा रहे हैं दतिया, श्योपुर, शिवपुरी। और फिरोज सिद्दीकी बताइए ना, उस वक्त जब बाढ़ आई थी मुर्गी के कितने पैसे दिए थे आपकी सरकार ने? हमने मुर्गी के 250 रुपए दिए, भैंस के 5,500 रुपए दिए, मकान बनाने के कंस्ट्रक्शन के पैसे दिए। कम से कम आप मुर्गे के 250 रुपए। नेहा जी, आपसे बड़ी शिकायत है आपकी सरकार से कि मध्य प्रदेश में मुर्गी को आपने इतना कम क्यों आंक रखा है? गाय बछड़े वाली बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा था, इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। 60 रुपए एक मुर्गे का, बताइए, वो मरने के बाद ज्यादा रुपए का हो जाता है, आप उसके सिर्फ 60 रुपए दे रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल मुर्गियों के साथ नाइंसाफी है मैडम। नहीं, मैं मुर्गी पर भी आऊंगी जी, पर सबसे पहले तो मैं फिरोज जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने चर्चा करवाई थी। और नहीं, हमने चर्चा भी करवाई थी, और ये कह रहे हैं कि पहले इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, तो ये भी जानते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल में ऐसी बाढ़ नहीं देखी है लोगों ने। जो इस बार की विभत्सता है, बाढ़ की भयानकता है, वो बहुत खतरनाक है, गंभीर है, और वाकई जो लोगों की परेशानी है वो इस वक्त चरम पर है। लेकिन नेहा जी, वो मुर्गे वाली बात पर जवाब दीजिए, और ये सरकार तक आप बात भी पहुंचाएं कि जो लोग मुर्गी पालन का धंधा करते हैं उनको तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि एक मुर्गी की क्षति पर आप सिर्फ 60 रुपए दे रहे हैं। हेमंत जी, देखिए, सरकार हर चीज का आकलन करके सर्वे कर उसका मुआवजा देने का काम करती है, चाहे मुर्गा मुर्गी का हो, चाहे गाय भैंस बैल की बात शिवराज जी ने अभी आपने बाइट भी सुनाई कि उसको लेकर 30,000 रुपए देने की बात हो, या बकरा बकरी के लिए 3,000 रुपए की बात हो, या किसानों को जो अपने फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा देने के लिए हो। नहीं, आप ये बताइए नेहा जी, एक मुर्गा मुर्गी की क्षतिपूर्ति राशि जो है सिर्फ 60 रुपए काफी है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अभी मुर्गा मुर्गी पर हम डिस्कशन करने बैठे हैं। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि लोगों को जो क्षति हो रही है, ये भी एक उसका हिस्सा है मैडम। प्रभावित हुआ है किस तरीके से सुनिए, ये भी एक उसका हिस्सा है नेहा बग्गा जी, ये भी उसका हिस्सा है। अगर कोई लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, गरीब लोग, उनके आप मुर्गा मुर्गी पे सिर्फ 60 रुपए एक मुर्गा मुर्गी का देंगे, ये काफी है क्या? नहीं, सरकार ने किस प्रकार से आकलन किया और किस प्रकार से आगे उसका सर्वे कराकर सरकार मुआवजा देगी, वो आप लोग के सामने आएगा। पर अभी तो आपने घोषणा की है इस बात को लेकर। फिरोज जी, इस पर आपका एक कमेंट चाहता हूँ। नेहा जी, एक मिनट। नेहा जी, फिरोज जी, इस पर आपका कमेंट चाहता हूँ। क्या ये काफी है राशि जो घोषणा की गई है? एक बार फिरोज जी ये तो बता देते कि मैं आ जाऊंगा ना उस पे मैडम, एक बार एक एक सवाल पे आते हैं। पहले ये तो बता देते कि बात कर रहे हैं, मुआवजे की फिरोज जी बात कर रहे हैं, पहले ये तो बता देते कि वो कागजों पर दिया था कि हकीकत में लोगों तक पहुंचा। और बाढ़ से आज जनजीवन प्रभावित है। कमलनाथ जी 7 तारीख तक ट्विटर
चिड़िया उड़ाएंगे और जब सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद कमलनाथ जी अपने फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जनता के बीच में पहुंच जाएंगे। तो आज जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के तौर पर गृह मंत्री जी अपनी जान को जोखिम में डाल के जनता के साथ खड़े हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष कहाँ है इस मध्य प्रदेश का? मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं पहुंचे, आज नेता प्रतिपक्ष होने के बाद नहीं पहुंच रहे हैं। नेहा जी आप रुकेंगी तो जवाब देंगे, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये जो बाढ़ टूरिज्म करते हैं, इनके लोग फ्लड टूरिज्म करते हैं, बाढ़ पर्यटन। कभी भी वीआईपी को जब इस तरीके से बाढ़ आई हुई है तो आपने पूरा हेलीकॉप्टर ऑक्यूपाई कर लिया एक मिनिस्टर को बाहर निकालने के लिए, उनके गनमैन के ठीक है। अब आपने मैंने हेमंत जी अगर आप बोलती रहेंगी तो कैसे डिबेट होगी? आप बोलती रहेंगी तो कैसे डिबेट होगी नेहा जी? राजनीति की सबसे बड़ी परेशानी यही है, राजनीति की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब सरकार के नेता लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको वहां पर भी फ्लड टूरिज्म नजर आता है, जब विपक्ष के नेता बीच में जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए आता है। आपके भी तो इसी तरह के बयान है नेहा बग्गा, ना कांग्रेस पीछे इसमें ना ही बीजेपी पीछे। लेकिन फिरोज सिद्दीकी सीधा सीधा जवाब दीजिए कि इस वक्त कमलनाथ कहाँ है, विपक्ष कहाँ है और कितने लोगों के बीच में गए हैं? मैंने कल भी सवाल उठाया था, आज मैं फिर से सवाल पूछता हूँ कि कहाँ पर विपक्ष है? अभी आपने लाखन सिंह यादव जी की बाइट ली। हाँ, राम निवास रावत जी के मैं आपको जितने बोलिए उतने फोटो बता दूं कि पूरे श्योपुर के एरिया में उनको जिम्मेदारी दे रखी है। राकेश मावई जी और हमारे अजब सिंह कुशवाहा जी ये मुरैना के एरिया में काम देख रहे हैं। दतिया में हमारे जो विधायक हैं वो देख रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देख रहे हैं। सारी बातों को स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी ने सबको ड्यूटी लगा रखी और 7 तारीख का उन्होंने इसलिए समय लिया है कि अगर अभी बीच में जाएंगे तो व्यवधान उत्पन्न होगा। अभी पानी ज्यादा है, अभी सब जगह पानी ज्यादा है। कहाँ और भी थोड़ा पानी कम हो जाए तो कमलनाथ जी को आसानी रहेगी जाने में। नहीं, अगर पानी कम हो जाएगा तो लोगों से चर्चा करने में, बात करने में सहज आसानी रहेगी। मैंने एयरफोर्स को बहुत लोगों को बाहर निकालते हुए देखा है, आज से नहीं कई सालों से देख रहा हूं। मैं सलाम करता हूं एयरफोर्स के जवानों को, लेकिन किसी को बाहर निकालते हुए वीडियो बनाते ये मैंने पहली बार देखा है। तो अब ये कैसे वीडियो बन गया, इस बात का नेहा जी जवाब दे देंगी कि ये कैसे वीडियो बन गया, ये काम कैसे हो गए। आपने एक हेलीकॉप्टर को ऑक्यूपाई करके 100-200 लोगों को वो उतनी देर में निकाल के रेस्क्यू कर देता। एक हमारे गृह मंत्री जी के पीछे वो हेलीकॉप्टर कितनी देर जो है उन्हीं की सेवा में लगा रहा और एक अकेले आदमी को रेस्क्यू किया उसने। हमारा तो ये सीधा आरोप है कि अभी आप बाढ़ पर्यटन क्यों करते हैं? आपको फोटो खींचने पर परेशानी है, लोगों के निकालने पे परेशानी है जी, निकालने पे परेशानी है। और पहली बात ये आप लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, उनको बाढ़ में रखे, इस बात से परेशानी है आपको? लोगों को निकाला जा सकता था जितनी देर के लिए गृह मंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर को ऑक्यूपाई करके अपने काम के लिए रखा। श्योपुर की आप कहानी सुनिए कि श्योपुर का जो अजब डैम है उसकी एक दीवार जो थी उसमें दरार आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे गेट खोल दिए एक साथ, तो श्योपुर डूब गया। चलिए मैं इसका सीधा सीधा जवाब ले लेता हूं। ये सबसे बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। नेहा बग्गा बिल्कुल संक्षेप में, और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, बिल्कुल संक्षेप में बताइए कि एक साथ इतने सारे गेट खोलना क्या ये एक बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया? देखिए किस प्रकार से टीम्स काम करती हैं, बचाव राहत की टीम्स, मुझे लगता है इस पे विशेषज्ञ बनने की जरूरत फिरोज सिद्दीकी जी को या कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आदत पड़ गई है, चाहे कोरोना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे फ्लड हो, चाहे डिजास्टर हो, सब पे अपने आप को महारथी समझते हैं। पर सबसे मूल सवाल ये है जो जनता भी बहुत करीब से देख रही है कि गृह मंत्री अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता को बचाने का काम करते हैं, तो ये उनके जाने पर सवाल। ठीक है नेहा बग्गा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिरोज सिद्दीकी साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार इस बात को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या है और विपक्ष कहां पर नजर आ रहा है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से फिरोज सिद्दीकी आपके पास आता हुआ, क्योंकि नेहा बग्गा बार बार ये आरोप आप पर लगा रही हैं कि आप बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं नेहा जी की बात पे नहीं बोलता कि नेहा जी का तो काम ही है आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ और भ्रम सब फैलाती है साथ साथ। मैं तो कहता हूं आप अपने सिंगर को पूछिए, आमदा डैम जो है श्योपुर का, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से हुआ। उसमें आई दरार, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना लो लाइंग एरिया को अलर्ट पे लाके पूरे डैम को खाली कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो श्योपुर था वो सिटी पूरी डूब गई। श्योपुर एक अच्छा बड़ा कस्बा है, वो क्या हम तो इसकी मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि ये डैम कैसे टूटा, ये पुलिये कैसे ताश की तरह बह गए, ये अमेरिका से अच्छी सड़कें जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे ये कैसे बह गई। ये प्री मानसून आपने तैयारी नहीं की, सायरन नहीं बजाए इन्होंने वहां श्योपुर में, नागरिकों को अलर्ट नहीं किया, लोग भौचक रह गए। लोग जब सुबह सो के उठे तो उनके बिस्तर के बराबर से पानी होके जा रहा था। ये स्थितियां इन्होंने की, कितने लोग बह गए हैं ये तो अभी जब बाढ़ का पानी पूरा उतरेगा और उसकी जब हम गणना करना शुरू करेंगे ये तब पता चलेगा। वहां की सारे व्यवसायियों की दुकानें डूब गई, और ये डूबा है सिर्फ सरकार की नाकामी की लेकिन वजह से। सिद्दीकी साहब, सरकार कह रही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम साथ खड़े हुए हैं, हर चीज का मुआवजा देंगे। यार इससे पहले कब मुआवजा दिया है पता तो करिए आप, यहाँ की सरकार ने कब मुआवजा दिया। अब जब फ्लड आके जा चुका है तो अब हाईवे जो है वो कट गया है लोगों से। हमारे जो दतिया का जो सेवड़ा का पुल है और भी कई सारे पुल हैं वो टूट गए हैं। अब लोगों को उसके बाद कितनी परेशानियां होंगी ये भी अभी देखने की बात है। और अभी तो सरकार के पास ये आकलन ही नहीं है कि कितने गांव डूब में आए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार का अभी कोई आकलन नहीं है, सरकार तो अभी सिर्फ लोगों को निकाल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हाई अलर्ट था, आप रेस्क्यू आज कर रहे हैं, तब क्यों आपने रेस्क्यू नहीं किया कि जब मौसम विभाग ने बता दिया कि भारी से भारी वर्षा होने वाली है, आपको तैयारी करिए। आपने लो लाइंग एरिया के लोगों को क्यों पहले से रेस्क्यू नहीं किया? क्यों मौसम विभाग में अरबों रुपए मनमोहन सिंह की सरकार ने खर्च करके इतने हाईटेक उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए थे कि वो आपको 48-72 घंटे पहले मनमोहन सरकार ने नदी जोड़ो योजना में काम ही नहीं किया, इसकी वजह से बाढ़ आ रही है। कांग्रेस के बनाए अगर डैम नहीं होते तो अभी क्या स्थिति होती वो सामने दिख जाती। डैमों ने कितना पानी रोक के रखा है ये बात भी समझना चाहिए। आप जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सब डैम एक साथ खोल दिए, सारे किसी कलेक्टर का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। पता नहीं बाढ़ राहत कंट्रोल रूम में या वल्लभ भवन में बैठ के लोग क्या कर रहे थे, यही बात समझ में नहीं आई। मैंने जवाब दीजिए, मैंने श्योपुर का सीधा उदाहरण बता दिया आपको कि बिना नागरिकों को अलर्ट पे जारी किया, आपने पूरा डैम खाली कर दिया। हेमंत जी अगर ये बोल चुके हैं तो मैं बोलूं। हाँ, जवाब दीजिए इस पर। क्या आप जो सरकार की, मेरा सवाल भी साथ साथ सुन लीजिए नेहा बग्गा, मेरा सवाल भी साथ साथ, क्या आप सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी आपके भीतर के नेता कर रहे हैं? चाहे वो रामेश्वर शर्मा का बयान हो, कह दें कि बाढ़ के पीछे कांग्रेस का हाथ है, या फिर उससे पहले विश्वास सारंग ने कहा था कि महंगाई के पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। देखिए सरकार में जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। ये ANI का एक आर्टिकल है 2019 का, जब बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। इसमें लिखा है कि प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय कमलनाथ डिड नॉट गिव कंपनसेशन टू फार्मर्स फॉर द डैमेज क्रॉप ड्यू टू फ्लड। तो ये जो इनका चाल चरित्र है, सिर्फ 2 लाइनें मैंने आपको पढ़ के बताई। आप कहाँ थे जब आप तो विपक्ष में थे? आप लोग कहाँ थे जो ANI की रिपोर्ट दिखा रहे हैं? आप चुप हो जाइए भाई साहब, चुप हो जाइए, अब सुनिए थोड़ा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आमदा डैम क्यों खाली किया आपने? आमदा डैम आपने क्यों खाली किया? आप तो आज की बात करिए। आमदा डैम आपने क्यों खाली किया? क्यों श्योपुर में नागरिकों को आपने पहले सायरन बजा के उनको अलर्ट नहीं किया? क्यों आपने लो लाइंग एरिया खाली नहीं कराए? आप इस बात का एक तरफ फिरोज जी कहते हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत बड़ा काम किया था, तो जी हाँ किया था, ट्रांसफर उद्योग चलाया था, वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले थे। और जिस नेता ने ना गांव देखा, ना धूप देखी, ना किसान देखा, वो कहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच जाता और कहाँ उनके कंपनसेशन का पैसा दे देता। और जो कांग्रेस की बुद्धि है, मुझे कई बार तरस आता है। ये कहते हैं कि बाढ़ आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के कारण,
देखिए, पूर्व में मैं भी पत्रकार रही हूँ, मैं भी बहुत क्लोजली इंटरनेशनल नेशनल चैनल्स को फॉलो करती हूँ और मुझे ये पता चलता है कि जो बाढ़ आती है, नेचुरल कैलामिटी होती है, उसमें किसी का बस नहीं चलता, पर बस चलता है जब आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो जनता के बीच में जाकर खड़े होते हैं। मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, कई कई दशकों तक केंद्र में मंत्री रहे हैं और आज नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपको दिखाई दे रहा है? और आपको माननीय गृह मंत्री जिनके पास पूरा प्रोटोकॉल है, जो जा सकते हैं, जो जनता के बीच में खड़े हो रहे हैं, आप उनके हेलीकॉप्टर पर जाने पर सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। कमलनाथ जी तो धान्य से एयरफोर्स में वीडियो बनाता है क्या? उनके कौन पास आदमी का किसने ये वीडियो बनाया? हमको इस बात की जानकारी दीजिए। हमारा इतना कॉर्पोरेट लीडर हमें मिला था, इतना बड़ा, पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के तौर पर, उनके पास तो खुद के एरोप्लेन है भाई साहब, उन्हें थोड़ा सा भेज देते ना अपने पैसे खर्चा करके जनता के दर्द में आप तब जाके खड़े होंगे जब सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, तब जाके आप फोटो खिंचा कर आएंगे। और हेमंत जी, ये कुछ नया नहीं है, आपने देखा कोरोना में भी जिस तरीके से कमलनाथ जी अपने मंत्रियों को और पूर्व मंत्रियों को और विधायकों को कह रहे थे आग लगा दो, सबसे ज्यादा भड़काने का काम करो क्योंकि अफसर है, ये इसी तरीके की बात करते रहेंगे। ये आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, नया बगा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि क्यों आपके नेता इस तरह से जो कमजोरी है, कमियां हैं, उसको दूर करने के बजाय कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं हर बात पर। हेमंत जी, आजादी के बाद अगर सर्वाधिक केंद्र में कोई सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है, आप इनकार करेंगे? और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये बता दीजिए, अरे ये बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोई टेक्निकल बात करिए आप कि उन्होंने कहा सुन लीजिए ना सर, सिद्दीकी साहब सुन लीजिए एक बार। बताइए कि ये योजना राजीव गांधी क्यों नहीं ला सकते थे, इंदिरा गांधी क्यों नहीं ला सकती थी, ये योजना जो है जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं ला सकते थे? देखिए, एक जब देश चलता है तो एक सिद्दीकी साहब, ये गंभीर सवाल है सिद्दीकी साहब, ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बताइए, इस बात की जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी और फिरोज सिद्दीकी जी अपनी पीठ थपथपाते तो कम से कम इतनी जानकारी तो रख लेते कि डैम की भी अपनी एक सीमा होती है कि आप कितना जल उसमें छोड़ सकते हैं, कितना जल भराव दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जिस प्रकार का निकम्मा विपक्ष है जो नेचुरल कैलामिटीज की सच्चाई को नहीं जानता और ये नहीं जानता कि अगर नेचुरल कैलामिटीज, लेकिन क्या ये उचित है कि नया बगा बाढ़ आ जाएगी तो आप कह देंगे कि कांग्रेस की वजह से बाढ़ आई है, महंगाई बढ़ गई तो आप कह देंगे कांग्रेस की वजह से महंगाई बढ़ गई है? हर बात के लिए कब तक कांग्रेस को दोषी ठहराते रहेंगे आपके नेता और आप? से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे आप? अगर आपके पूर्वज गलती कर आपको उसमें झोंक कर उसके बाद जनता ने आपको मौका दिया ना। आप देखिए, मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकती हूँ, अनेक उदाहरण दे सकती हूँ। सिद्दीकी साहब वो जवाब दे रहे हैं, सिद्दीकी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। इनको उदाहरण, अरे आप रुक जाइए, अब आप मुझे बताइए, अब मेरी एक बात का जवाब देते जाइए आप। नेहा जी, मुझे लगता है कि टॉपिक से हम भटक गए। नेहा जी, ये बहस कांग्रेस बीजेपी को लेकर के नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि हम बात करें सिर्फ लोगों की परेशानी को लेकर के। बाढ़ में जो लोग इस वक्त, जिनको आपकी जरूरत है, जिनको आपके नेताओं की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, उन लोगों तक खाना पहुंचे, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता आज होनी चाहिए। हेमंत जी, यही प्राथमिकता सरकार की भी है और यही प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की भी है। आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कहा कि जितनी ज्यादा मदद हो सके इन प्रभावित इलाकों में की जाए। सरकार वो घर में बैठे हैं, वो घर में बैठे हैं, लेकिन 24/7 अपना वो घर में बैठे हैं, लेकिन 24/7 प्रभावित इलाकों पर जाकर सर्वे भी करवा रहे हैं, केंद्र से मदद भी ले रहे हैं और लगातार उन प्रभावित इलाकों में जाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब सिर्फ एक मिनट नया बगा सुन लीजिए सिद्दीकी साहब। फिर आपको क्यों लगता है कि देखिए सरकार कह रही है कि 11,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, हम लोगों को बचा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान और आपके नेता का अभी तक नहीं निकलना? देखिए, हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते।
हमने हमारी तरफ से अधिकृत बयान आया है, भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है। सरकार तुरंत जो है लोगों तक राहत पहुंचाए, राहत नहीं पहुंच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति कर रही है। कहां पर राहत नहीं पहुंची है? सिद्दीकी साहब, एक जगह का नाम बताइए कि अभी तक वहां पर राहत नहीं पहुंची है। आप मैंने कहा ना, मैं एक जगह का मुझे इंचार्ज हूँ, मैं श्योपुर का। आप नाम बताइए ना, आप नाम बताइए कि वहां पर अभी तक राहत नहीं पहुंची है। 36 घंटे 72 घंटे हो गए हैं, फिर आप उसके बाद सिद्दीकी साहब आरोप लगाएंगे तो हम सवाल पूछेंगे ना सरकार से कि राहत क्यों नहीं पहुंची। राहत जो है, राहत और बचाव कार्य में आप नागरिकों से अभी पानी उतर जाने दीजिए। अरे भाई, आप कब तक पानी उतरने का इंतजार करेंगे, लोगों का मरने का इंतजार करेंगे? ना आप निकलेंगे, आपके नेता निकलेंगे, सिर्फ बयानबाजी करेंगे। बता दिया आपको कि वहाँ जितने भी लोग हैं सब सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, ये संवेदनशीलता नहीं है। नहीं, एक भी रिफ्यूजी कैंप नहीं बनाया आपने। शिवपुरी की हालत सिद्दीकी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं लोग परेशान हैं, आप एक जगह का नाम बताइए कि जहां पर अभी तक राहत नहीं पहुंची हो। 36 घंटे 72 घंटे हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए और लोग मर रहे हैं। जी, लोगों को जो है नाम बताइए ना सर। का नाम बताइए, नाम बताइए। मैं बता तो रहा हूँ आपको, श्योपुर का नाम बता रहा हूँ, करेरा का नाम बता रहा हूँ, दतिया का सेवड़ा का नाम बता रहे हैं। ये भाई, हाँ बता तो रहे हैं हम आपको। सारे तो मोबाइल नेटवर्क बंद है, लेकिन आप ही के स्टिंगर और मीडिया साहब, श्योपुर में राहत पहुंची है। श्योपुर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची है ना, मुझे पता है। श्योपुर के इलाके में पहुंची है ना, लेकिन आप एक स्पेसिफिक इलाका बताइए ना कि वहां पर नहीं पहुंची है। आपका जो है काम हमको सब पता है, जितना काम है आपके तो माननीय जो अब जब कमलनाथ जी से कहिए, कमलनाथ जी से कहिए कि आज शर्मा जी से कहिए कि वो जाए कहीं, खाली बोलने से, नेहरू जी का नाम लेने से ये बाढ़ रुक नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के बनाए सिस्टम से कि आपको 72 घंटे पहले बता दिया था कि बाढ़ आ रही है। 99 थे आपका एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले। चलिए ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी हो गया, सिद्दीकी साहब हो गया। नया बगा, सीधे सीधे ये बताइए, नया बगा ये जो आरोप लगा रहे हैं कि श्योपुर में लोग परेशान हैं, सीधे सीधे आप इस बात का जवाब दीजिए कि अब तक कितने राहत शिविर बनाए गए हैं आपकी सरकार की ओर से और कितने लोगों को रेस्क्यू करके उनमें लाया गया है? एक मिनट सुन लीजिए सिद्दीकी जी, सुन लीजिए, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। देखिए हेमंत जी, जनता इसकी गवाही देगी जब 7 तारीख को कमलनाथ जी पहुंचेंगे अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जनता जिस तरीके से दौड़ा के उन्हें वहां से भगाएगी, इन्हें पता चलेगा कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी क्या होती है। लगातार जिस तरीके से नाम नहीं बता पाएंगी वो कितने रेफ्यूजी कैंप है, सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ये नाम और आंकड़े ये आपको सब जनता जवाब देगी। आपकी जिम्मेदारी नहीं है आंकड़े देने की, आपकी जिम्मेदारी नहीं है नया बग्गा, लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या नया बग्गा जी? सब कुछ प्रभावित पहुंचा है, सब कुछ प्रभावित हुआ है और यही कारण है कि सरकार की प्राथमिकता। आप तो कल तक मान ही नहीं रहे थे कि सब कुछ प्रभावित हुआ है। आप तो कल तक ये कह रहे थे, आपके प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के, कि सिर्फ 2 जिले हैं, बाकी के जिलों में तो हम अन्न महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। हेमंत जी, मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता और पार्टी और भाजपा और कांग्रेस कम से कम इस प्रकार की भयावह जो आपदा आती है ना, उससे उठकर हमको मानवता की तरफ से आगे बढ़ जाना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार दिन रात 24 घंटे काम कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है, एक नेता नहीं दिखाई दे रहा है, एक नेता। और कमलनाथ जी कॉर्पोरेट जो एक स्टाइल में अपना काम करते हैं, 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और कोई भी घटना मध्य प्रदेश में हो, कुछ भी हो जाए, सिवाय हफ्ता 10 दिन डिले कर अपनी फोटो खिंचवाने की इस कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। मैंने आपको एनआई की रिपोर्ट भी दिखा दी कि 2019 में जो इन्होंने वादा किया। लेकिन आप आज की रिपोर्ट नहीं बता पा रही हैं नया बगा कि आज कितने राहत शिविर हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है राहत और बचाव की सामग्री को। ये भी डाटा आपके पास नहीं है क्या? इस बात की वजह से कई लोगों की जान गई है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स जो है हेमंत जी, वो पूरा कंप्लीट सर्वे के बाद आपको पता चलेगा कि क्या परिस्थितियां बनी हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पर ये बात सही है कि सरकार ने जिन लोगों को रेस्क्यू किया है उनको तत्काल फूड पैकेट्स उपलब्ध कराना, उनको तत्काल सेफ बिल्डिंग्स में पहुंचाना, उनकी जान को बचाना और जिस तरीके से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, चाहे किसान की फसल हो, चाहे उनके मवेशी हो, उनका मुआवजा, इन सबको लेकर केंद्र के द्वारा भी एक टीम भेजी जाने वाली है जिसको कंप्लीट सर्वे कर उसका आकलन करके सर्वे के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार
24/7 जनता के बीच में है, जनता के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और चलिए, केंद्र ठीक और है। राज्य सरकार की सहायता से इन लोगों को बाहर निकालने का लेकिन ये काम हो रहा है। मुआवजा काफी नहीं है सिद्दीकी साहब। मुआवजा जो आखिरी भी कमेंट। है, जी। अभी हमारा कहना है कि मुआवजा तो काफी नहीं है, ना ये सरकार दे पाएगी, ये हमको पता है। अभी तक न प्रधानमंत्री ने, जो हमारे बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को कोई भी राहत नहीं भेजी। एनडीआरएफ की टीम आई है, एनडीआरएफ तो सबके साथ सेना रहता है, लगा दी कहीं गई भी है किसी भी सर। राज्य में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इस वक्त आपको जरूरत है विपक्ष को ये कहने की हम सरकार के साथ खड़े हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नया बग्गा फिरोज सिद्दीकी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोगों को राहत का इंतजार है, बचाव का इंतजार है। सरकार और विपक्ष को इस तरह की बयानबाजी से बच करके दोनों को साथ मिलकर के जनता की इस दुख की घड़ी में एक साथ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाए जाने की जरूरत है। प्राथमिकता इस बात को देने की है कि जो लोग भूखे हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचे।